सड़कों पे भी, हर जगह जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हम उठाते हैं। जो मुद्दे हमारे सामने आते हैं, हम मुद्दों के लिए बोलते हैं। ज़री का मुद्दा, क्योंकि मेरे शहर का मुद्दा है, शहर की बेटी हूँ, खुद देख रही हूँ, खुद समझ रही हूँ। पूरी संख्या के साथ, साथियों के साथ जुनैद भाई पहुँचे थे। तो मैं इस बार भी उम्मीद करूँगा कि जुनैद भाई अपनी टीम के साथ, इमराना बहन के साथ, आप सभी बहनों के साथ पहुँचें, जिससे कि हम इमरान भाई को मजबूत कर सकें और इमरान भाई की ताकत को बढ़ा सकें, जिससे आने वाले टाइम में वो हमारी आवाज़ को राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तक उठा सकें। ज़री कारीगरों का दर्द, सिर्फ इमराना को कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को प्रतिज्ञा यात्रा रैली की चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आज बरेली में महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव इमराना हुसैन ने अपने निवास स्थान पर ज़री कारीगरों के दर्द को महसूस करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शमीम अलवी व कांग्रेस अल्पसंख्यक के बरेली जिलाध्यक्ष जुनैद हुसैन और कुछ ज़री कारीगरों के साथ मीटिंग की, जिसमें महिला ज़री कारीगरों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। वहीं पर इमराना हुसैन ने ज़री कारीगरों के हालातों से अपनी पार्टी के नेता शमीम अलवी को रूबरू कराया, जैसे मानो कि इमराना हुसैन ही ज़री का कारीगर हो। वहीं पर कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शमीम अलवी ने तो 2 दिसंबर को होने वाली मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की रैली के लिए ही बोलते ही नजर आए। केवल पत्रकारों के पूछने पर ही उन्होंने ज़री के मुद्दे पर बात की। कांग्रेस प्रदेश में अपनी जमीन खोने के बाद भी कांग्रेस अल्पसंख्यक के नेता अल्पसंख्यक वोटरों से छल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहां मौजूद वोटरों को ज़री के बहाने बुलाकर मुरादाबाद के कार्यक्रम में चलने का इन्विटेशन दिया गया हो। हालांकि कि इमराना हुसैन ने कार्यक्रम के दौरान अपने नेताओं को ज़री के उन मुद्दों से अवगत करवाया जिनके चलते उन्होंने वोटरों को इकट्ठा किया था। यहां पर महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव इमराना हुसैन ने सही मुद्दा पकड़ा, क्योंकि अधिकतर ज़री के कारीगर अल्पसंख्यक है और कांग्रेस भी अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए अल्पसंख्यकों को दिखावे के तौर पर हमदर्दी दिखाती है। आज प्रदेश सचिव इमराना हुसैन ने अल्पसंख्यक ज़री कारीगरों की समस्याएं कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की झोली में डाल दी। जी, मेरा नाम इमराना हुसैन है। कांग्रेस में किस पद पर हैं आप? मौजूदा वक्त में मैं महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ। देखिए, जैसे कि पता है 2 तारीख में प्रियंका गांधी जी की रैली है और इस रैली के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता, चाहे वो ज़िला स्तर पे हों, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हों, हर गली हर मोहल्ले जाके आम जनता से उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन मुद्दों पे हम काम कर सकें। बड़ा किस तरह के मुद्दे हैं? महंगाई है, बेरोज़गारी है, आप सबको पता है। और आज जैसे कि बरेली का मुद्दा जो है ज़री कारोबार का, इसके लिए हमारी कई सारी बहनें और भाई हमसे अक्सर बात करते थे। हमारे साथ हमारे सोशल वर्कर सलीम भाई बैठे हैं, इन्होंने भी हमेशा मुझसे इस चीज़ के लिए कहा कि लोग परेशान हैं। पिछले 2 साल लोग बेहाल हो गए, कोरोना में, इससे पहले नोटबंदी में, उससे पहले आपके जीएसटी ने मार दिया। जो सिलसिलेवार 2014 के बाद से योगी सरकार और मोदी सरकार ने तांडव मचाया है और एक विशेष तबके को कारोबार से, हाथ पैरों से, घर बार से बेघर करने की कोशिश की है। अब कांग्रेस पार्टी उन सभी बेलगाम घोड़ों पे लगाम लगाएगी और उन सभी चीज़ों को दुरुस्त करेगी, ताकि हमारी आम जनता को सुकून मिल सके और उनका जीवन बेहतरीन तरीके से चल सके। आज आप प्रदेश लेवल की नेता के रूप में इस कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। ज़री वालों के लिए आप किस तरह से अपने हाईकमान को मुद्दे रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, ये एक मीटिंग के ज़रिए ही बात हो पाएगी, क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ इंडिया काफ़ी रह चुकी हूँ और मैंने देखा है कि विदेशों में काफ़ी सारे फैशन हाउसेज़ हैं जहाँ पे हमारे ज़री के काम की बहुत डिमांड है, ख़ास तौर से बरेली के काम की और फ़र्रुखाबाद के काम की। तो वो जो दूरी है विदेशी बिजनेसमैनों के बीच और हमारे कारीगरों के बीच में, जो तमाम तरह के टैक्सेस, तमाम तरह के जीएसटी और अनाप शनाप कई सारे और टैक्सेस उन पे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठ के बात होगी और जो रणनीति बनाते हैं, जो विदेश नीतियां बनाते हैं, उन सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ के मुद्दे का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी तरीके से प्रदेश में रोज़गार को वापस लाना है।
एक पेड़ जो सूख गया है लेकिन उसकी जड़ें अभी मरी नहीं है, क्योंकि हमारा कारीगर जिंदा है। उस कारीगर के हाथ में दोबारा काम देना है। 200 रुपये नफरी हर लड़की ने अपने हुनर से घर के बाहर दहलीज के बिना निकले रोज़ कमाए। अब से 10-15 साल के बीच आज क्या कार्यक्रम था, किस मुद्दे पे आपके यहाँ मीटिंग हुई है? आज जो हमारा आने का मकसद है, जो प्रोग्राम है, वो 2 दिसंबर में मुरादाबाद में श्रीमती प्रियंका गांधी जी की बड़ी भव्य रैली होने जा रही है, जो भाई इमरान प्रताप गढ़ी साहब की में होगी। और यहाँ हमारे इमराना बाजी हैं, इन लोगों ने प्रोग्राम रखा कि हम सब महिला शक्ति के साथ प्रोग्राम में पहुँचेंगे। जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि 40% महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी, तो इसी तैयारी को लेकर के आज प्रोग्राम में आना हुआ है। आपके समक्ष कुछ जरी कारीगर महिलाएं आई हैं, उस पर आपका क्या विचार और क्या आश्वासन आपने दिया है इन्हें? मेरी बातें हुई हैं यहाँ मेरी बहनों से, महिला सभी साथियों से, कि जो जरी का काम है वह है बहुत कम हो गया है। तो इसको लेकर के हम इमरान भाई से, मैडम प्रियंका गांधी जी से इन बातों को रखेंगे, उनके सामने रखेंगे, इनकी आवाज़ को उन तक पहुँचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आने वाले 2022 का चुनाव आ रहा है, जिसको लेकर आप लोग बहुत तैयारी चल रहे हैं। पहले इससे पूर्व में जब आप सत्ता में थे तो जरी के मामलों को क्यों नहीं आपने देखा था, क्यों नहीं उसके लिए सोचा था? नहीं, लगातार आवाज़ उठाई गई है। हमारे राहुल गांधी जी बड़े दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने बार बार इन चीज़ों को उठाया है। 2014 से पहले भी उठाया है। और आप जान रहे हैं कि 32 साल से यहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है हमारे शीर्ष नेताओं ने। और इंशाअल्लाह इस बार जो सरकार बनेगी तो उसमें हिस्सेदारी होगी, तो हम सारे कामों को उठाएंगे भी और कराएंगे भी। केंद्र में जब आपकी सरकार रहा करती थी उस समय तो जरी केंद्र से ही ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि विदेशों से इसका ताल्लुक़ रहता है जरी के काम का। उस समय आप इतने लंबे समय सत्ता में रहे तो जरिए पे आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, पूरा उस टाइम पे भी काफ़ी काम चलता रहा है। लगभग हम पिछले 1 दशक से नहीं हैं, तो इंशाल्लाह इस सरकार होगी तो इस आवाज़ को पूरा उठाया जाएगा और काम किया जाएगा। जी भाई, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं जुनैद हुसैन, अल्पसंख्यक कांग्रेस बरेली का चेयरमैन। जी, आज जो कार्यक्रम रखा है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? 2 दिसंबर को मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए, बरेली के योगदान का जायज़ा लेने के लिए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे जनाब शमीम अलवी साहब बरेली आए हैं और अल्पसंख्यक कांग्रेस के सौजन्य से प्रतिज्ञा रैली को जो सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं उनका जायज़ा लेने आए हैं। और विधिवत रूप से हमने पूरी जानकारी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को दी है कि हम तकरीबन 100 से 150 लोगों को अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद ले के जाने का काम करने के लिए और प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस का बरेली से अहम योगदान रहेगा। जैसे कि जरी के मुद्दे को आज आप लोगों ने बात की है, जरी के मुद्दे पर आज की मीटिंग रही है या आपकी रैली की दावत दे रहे हैं आवाम को आप? दावत का मामला ही नहीं है। यहाँ हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर 2 तारीख को मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा रैली की जायज़ा लेने आए हैं कि बरेली से अल्पसंख्यक कांग्रेस का कितना बड़ा कुनबा वहाँ रैली को सफल बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित थीं, उनकी शिकायतें भी थी और उनकी अपनी मन की बात थी जो उन्होंने कहा। जरी के बड़े कारीगर होने से छोटे कारीगर तक जो आज हालात हैं, उन्होंने अपनी दिल की बात कही और हमारा आला कमान हमारे बीच है, वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बारे में बात करेगा और इंशाल्लाह इसका कोई हल निकलेगा।